हेलो गाइस, नमस्कार और राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल रूहानियत का खजाना। मैं लक्ष्मी गुप्ता आपके साथ रज़ाए मालिक की नजरों करम से आज आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कबीर जी और राजा का किस्सा सुनाऊंगी कि कैसे प्रभु प्रेम को पाकर एक राजा का अहंकार मर जाता है और उसका मन रूहानियत की तरफ खिंच जाता है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार एक राजा था जिसको परमार्थ का शौक हुआ। वह फकीरों की तलाश में रहने लगा। उसकी सेज से सवा मन फूलों से तैयार होती थी। एक दिन अपने 2 मंजिले मकान के ऊपर उसने देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं। राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारबान हैं। राजा ने कहा, कैसे आए यहाँ पर? तो वो कहने लगे कि हमारा ऊँट खो गया है। तब राजा ने कहा, कभी ऊँट भी महलों में आते हैं क्या? वो आदमी बोले, तो कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है क्या? इतना सुनते ही राजा के विचार पलट गए और राजा ने अपने मुल्क के फ़कीरों के पीछे परमात्मा की तलाश में फिरने लगा, लेकिन उसको तसल्ली ना हुई। हिंदुस्तान में आया, वहाँ बहुत ढूंढा, लेकिन तसल्ली ना हुई। आखिर काशी में कबीर साहिब के पास पहुंचा। कबीर साहिब के आगे अर्ज़ की कि मुझे अपना शागिर्द बना लो। कबीर साहिब ने कहा कि तू बादशाह, मैं एक गरीब जुलाहा, तेरा मेरा गुजारा कैसे हो भला? राजा ने अर्ज़ किया कि बादशाह बनकर तेरे द्वार पर नहीं आया हूँ, मैं एक गरीब मंगता बनकर आया हूँ। परमात्मा के लिए मुझे बख्श लो। खैर, औरतें नरम दिल की होती हैं। माता लोई ने, जो कि कबीर साहिब की पत्नी थी, सिफारिश की तो राजा को कबीर जी ने अपने यहाँ रख लिया। अब जुलाहों के घर क्या काम होता है? नालियाँ बटना और ताना तानना। 6 साल गुजर गए। माई लोई ने एक दिन कबीर साहिब से अर्ज़ किया कि यह बादशाह और हम गरीब जुलाहे, जो हम खाते हैं वही खाकर चुप रहता है, इसको कुछ दीजिए, कुछ कृपा कीजिए। कबीर साहिब ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ है। माई लोई ने कहा, जी इसकी क्या परख है? राजा रूखी सूखी खाकर हमारी सेवा करता है, हमारे हुक्म से इनकार भी नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं हुआ? कबीर साहिब ने कहा, अच्छा ऐसा करो, घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके कोठे पे चढ़ जाओ, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब यह जाने लगे तो सिर पर कूड़ा डाल देना और पीछे हट जाना और कान लगाकर सुनना कि ये क्या कहता है। जब माता लोई गई तो कबीर साहिब ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल आया हूँ, उसे ले आओ। राजा जब बाहर जाने लगा तो माता लोई ने कूड़े करकट का टोकरा उसके सिर पर डाल दिया। अब पीछे हटकर सुनने लगी तो राजा बोला, सख्त अफसोस, अगर मैं राजा होता तो जो करता सो करता। माई लोई ने आकर कबीर साहिब को बताया कि जी वो तो ऐसा कहता है। अब कबीर साहिब ने कहा कि मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि अभी हृदय साफ नहीं हुआ है, नाम भक्ति देने के काबिल नहीं हुआ है। 6 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि अब बर्तन तैयार हो रहा है। माता लोई ने कहा, जी मैं तो कुछ फ़र्क नहीं देखती, जैसे राजा पहले था वैसा ही अब है। कबीर साहब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था और चने खाकर सोना पड़ता था। तो माता लोई ने कहा कि जिस तरह वह पहले हमारे हुक्म से इनकार नहीं करता था, अब भी उसी तरह है, जो कुछ हम देते हैं खाकर सो जाता है। कबीर साहब ने कहा, अगर तू फ़र्क देखना चाहती है तो पहले तो तू घर का कूड़ा करकट ले गई थी, अब जा और गंदगी, पखाना, बदबू वाली गली सड़ी चीज़ें इकट्ठी करके ले आ। जब गली से यह निकले तो इसके सिर पर डाल देना। तो माता लोई ने ऐसा ही किया। वो बाहर निकला तो माता लोई ने वह जो इकट्ठी की हुई गंदगी थी सिर पर डाल दी। अब राजा हंसा, खुश हुआ, उसका मुंह लाल हो गया, कहने लगा, शाबाश डालने वाले, तेरा भला हो। यह मन अहंकारी था, इसका इलाज सिर्फ कबीर जी के पास था। माता लोई ने आकर कबीर जी को बताया कि जी अब तो वह राजा ऐसा कहता है। कबीर साहिब ने कहा,
मैं जो तुझसे कहता था कि अब कोई कसर बाकी नहीं है, अब उसका अहंकार मर गया है। कबीर साहब ने उसे अपना शागिर्द बना लिया और जैसे जैसे प्रभु नाम देते गए उसकी रूह साथ साथ ऊपर चढ़ती गई। फिर कबीर साहब ने कहा कि जा, अब जहाँ मर्जी हो जाकर बैठ जा, तेरी भक्ति पूर्ण हुई। एक दिन वह राजा दजला नदी के किनारे बैठा हुआ अपनी गूदड़ी सी रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता हुआ उधर से जा निकला। 12 साल में शक्ल बदल जाती है। कहा कि कहाँ बादशाही पोशाक और कहाँ ये फ़कीरी बाना। तो भी वजीर ने उस राजा को पहचान लिया। पूछा कि तुम राजा हो ना? जवाब मिला, हाँ, लेकिन अपनी मर्जी का। वजीर बोला कि देखो, मैं तुम्हारा वजीर हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे बच्चों को तालीम दी, शास्त्र विद्या सिखाई, पर कितना अच्छा हो कि तू मेरा राजा हो और मैं तेरा वजीर रहूं। कुछ दिन आराम के काटेंगे। यह सुनकर राजा ने जिस सुई से वह गूदड़ी सी रहा था वह सुई नदी में फेंक दी। राजा कहने लगा, पहले मेरी सुई ला दो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वजीर कहने लगा कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दो, मैं तुम्हें 1,00,000 सुइयाँ लाकर दे दूंगा। राजा कहने लगा कि नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए भाई। वजीर ने कहा, यह तो नामुमकिन है, इतना गहरा पानी बह रहा है, वह सुई नहीं मिल सकती। यह सुनकर राजा ने वहीं बैठे हुए तवज्जो दी। एक मछली सुई मुंह में लेकर ऊपर आ गई। राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी उस राजपाट को लेकर क्या करना है भाई? मैं अब उस बादशाह का नौकर हो गया हूँ जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड सृष्टि है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो गाइस, प्रभु नाम भक्ति बहुत बड़ी दौलत है जिसको पाकर फ़कीर 7 बादशाहियों को भी लात मार देता है। प्रेम नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है। हृदय जितना हमारा पवित्र होता है, प्रभु नाम उतना ही जल्दी असर करता है और माली के जहाँ भर भर के रूहानियत के खजाने लुटाता है। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर पसंद नहीं भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे मैं नए इम्प्रूवमेंट के साथ नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।